एक सीनियर आदमी था, उसको माता रानी बहुत बुरी था और मैंने बोल दिया। मैच्योरिटी आती है एक्सेप्टेंस से, जो लोगों का बीइंग है कि शांति के रास्ते क्या है। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 से 30 साल से हम लोग कई मेंटल बीमारियाँ, मानसिक बीमारी को ठीक करते हैं बगैर दवाई के। आज हम बात करेंगे मैच्योरिटी पे। अभी तक मेरे रिसर्च में मैंने 45 साइंस ढूंढे हैं जो दिखाते हैं कि अगर ये सब अगर आप में है तो आप मैच्योर हो। अब ये जरूरी नहीं है कि और नहीं होंगे। अभी तक मेरे को 45 समझ में आए हैं और जहाँ तक मैंने देखा है कि मेंटल पेशेंट बेसिकली इमेच्योर रहते हैं और बचपन से इमेच्योर रहते हैं। ये 10 से 15 साल की उम्र से इम्पेशेंट रहते हैं, बेवकूफ़ रहते हैं, समझदारी की बातें नहीं करते हैं। इसलिए टॉपिक मैंने लिया आज कि क्या 45 साइन है कि जो अगर आप में है तो आप मैच्योर हो, और इसमें से जो जो साइन आप में नहीं है तो वो एरिया में आपको वर्क करना है और वो एरिया में कुछ एस्पेक्ट में आप इमेच्योर हो। पहला साइन है जब आप लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हो, खुद को चेंज करने फोकस नहीं करते हो। समझदार आदमी खुद को चेंज करने फोकस करता है और इमेच्योर आदमी दूसरों को चेंज करना चाहता है, पूरी दुनिया को चेंज करना चाहता है। ये पहला साइन है। मैच्योर आदमी को जब कोई हर्ट करता है तो जो आदमी हर्ट कर रहा है उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और ना कि उसको वापस हर्ट करने का या बदला लेने का, रिएक्ट करने पे काम करता है। ज़्यादातर लोग ने किसी को आपको हर्ट किया है तो आप उसको एज ए रिबेल चाइल्ड आप रिएक्शन खराब देते हो, गुस्से में रिएक्शन देते हो, उसको हर्ट बैक करते हो। मैच्योर आदमी हर्ट बैक नहीं करता है, वो पेशेंस दिखाता है और दूसरा आदमी जो बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करता है कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है। कई बार वो सच बोलते हैं, कई बार वो सच नहीं भी रहता है। ऐसी बात नहीं है कि जितने आपको लोगों को कमेंट किया है सब सच्ची कमेंट है, ये उनका ओपिनियन है और उनके ओपिनियन पे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। ओपिनियन है, आप उसको सुनो, एनालाइज करो, अपने कुछ मित्रों से बात करो कि ऐसा ओपिनियन मिला है, ये मेरे बारे में सच है कि नहीं है। सच है तो अपने आप को चेंज करो और सच नहीं है तो इग्नोर करो उसको। ये है मैच्योरिटी की साइन। मैच्योरिटी आती है एक्सेप्टेंस से, जो लोगों का बीइंग है, जैसे लोग हैं, अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हो तो आप मैच्योर हो। और आप उनको सुधारने की कोशिश करते हो, चेंज करने की कोशिश करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, कंप्लेन करते हो, इनवैलिडेट करते हो तो आप इमेच्योर हो। मैच्योरिटी है जब आप समझते हो कि ये वर्ल्ड में सभी इंसान राइट है अपने सिचुएशन। चोर भी चोरी करता है वो राइट है, पेरेंट्स भी जो चिल्लाते हैं वो राइट है, भाई बहन भी जो सेल्फिशपना दिखाते हैं और थोड़ा सा इनफाइटिंग होते हैं भाई बहन में, वो भाई बहन भी राइट है। ये वर्ल्ड में सब लोग राइट है। अगर ऐसा कोई सोच ले तो झगड़े की बात ही नहीं है, खाली शांति की बात है, और शांति के बगैर प्यार का एहसास होता नहीं है। तो आप कोशिश करो कि दूसरे लोग कैसे राइट है। अब इसमें भगवान ने एक मजाक सबके साथ किया है कि भगवान ने जब भी जो बच्चा पैदा हुआ है उसके कान में बोल दिया कि तू राइट है, मगर ये भगवान ने सबके कान में बोला है और आपको लगता है खाली आपके कान में बोला कि आप राइट हो। और जो आपको अपोज करता है, जो आपको क्रिटिसाइज करता है, ये आपको सोचना चाहिए वो कैसे राइट है, या उससे समझना चाहिए कि भैया तेरा इतना खराब ओपिनियन मेरे बारे में क्यों है, मैं क्या इतना खराब आदमी हूँ। आप बातचीत कर सकते हो मगर झगड़ा करना समझदारी नहीं है। तो ये वर्ल्ड में आप लोग सब लोग को राइट समझो और आपकी लाइफ में बहुत शांति आएगी। मैच्योरिटी है जब आप रियलाइज करो कि वर्ल्ड में खाली आप और आपके फैमिली मेंबर सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए आपके लिए। और ज़्यादातर लोगों को अपने दोस्त जो फालतू की तारीफ करते हैं, आपसे कुछ फायदा पाने के लिए आपकी लल्लाचुपी करते हैं और आप उनको राइट समझते हो, और अपने फैमिली मेम्बर को आप रॉन्ग समझते हो क्योंकि वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, आपको सुधारने की कोशिश करते हैं तो आपको रॉन्ग लगते हैं। मैच्योरिटी है जब आप समझते हो कि जो भी आप करते हो आप बेसिकली शांति चाहते हो। कभी वो झगड़ा करते हैं तो भी वो चाहते हैं कि बस बोलते तुम चुप हो जाओ। अब वो इतना एग्रेसिवली बोलते तुम चुप हो जाओ कि सामने आदमी को भी गुस्सा आ जाता है। तो आप खाली समझो कि शांति के रास्ते क्या है। गुस्सा शांति का रास्ता नहीं है,
चिल्लाना शांति का रास्ता नहीं है, दूसरे को चुप कराना शांति का रास्ता नहीं है, खुद को चुप होना ही शांति का रास्ता है। मैच्योरिटी जब आती है जब आप लोगों को प्रूव करना बंद कर देते हो कि आप कितने सही हो। ये क्यों प्रूव करने की जरूरत है? प्रूव करने का तभी जरूरत होती है जब आपको खुद को डाउट होता है कि आप सही नहीं होते हो। आप सही हो, एक दिन सबको समझ जाएगा कि आप सही हो। तो थोड़ा चुप रहना सीखो, शांत रहना सीखो और रिएक्ट मत करो लोगों को। कोई आदमी कुछ भी बोल देता है, कोई मजाक में बोलता है, कोई खुद इमेच्योर होता है, तो आप क्यों उनके मुंह लगते हो? दूसरा है मैच्योरिटी, जब आप लोगों को प्रूव करना चाहते हो कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। ये मैं ज़्यादातर मेंटल पेशेंट को देखा हूँ जो सिज़ोफ्रेनिया बाइपोलर आते हैं, वो बहुत प्रूव करना चाहते हैं कि वो कितने इंटेलिजेंट है। मैं उनको खाली गूगल बॉय बोलता हूँ कि जो गूगल का जो नॉलेज है और जो गूगल में फ्री मिलता है वो नॉलेज बांटते रहते हैं और वो सोचते हैं उनको शाबाशी मिलेगी। लोग उनकी बातों से बोर होते हैं और उनको टॉलरेट करते हैं और उनके बारे में कोई अच्छा सोचता नहीं है। और ये लोग इंटेलिजेंट नहीं है। जो गूगल का नॉलेज रख के शेयर करते हैं एक दूसरे को, वो इंटेलिजेंट नहीं होते। जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। मैच्योरिटी तब आती है जब आप लोगों में क्या पॉजिटिव उधर फोकस करते हो। मैं नहीं बोलता लोगों में नेगेटिव नहीं रहती है। लोगों के अंदर फियर, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सी नेगेटिव बातें हैं। मगर आपका फोकस कहाँ होना चाहिए कि लोगों में अच्छा क्या है। इसको गोल्ड माइनिंग बोलते हैं कि जब आप मट्टी खोदते हो, जब आप गोल्ड की माइनिंग करते हो तो सीधा गोल्ड नहीं आता। पहले मट्टी निकलती है, फिर पत्थर निकलता है, फिर कीचड़ निकलता है और फिर लास्ट में जाके कोयला निकलता है, उसके बाद में जाके गोल्ड निकलता है। ऐसे ही आपको सबके अंदर अच्छा क्या है वो देखना चालू करो तो लोग आपको मैच्योर मानेंगे और आप सही मैच्योर होगे। मैच्योरिटी तब बोली जाती है जब आप लोगों से अप्रूवल लेना बंद कर देते हो। कई लड़कियां होती है जो हमेशा सबको पूछती रहती है मैं सुंदर दिख रही हूँ क्या, मैं सुंदर हूँ क्या। ये क्यों पूछने की जरूरत है? आपको डाउट है इसका मतलब कि आप सुंदर नहीं हो। मैं सही हूँ क्या, मैं सही हूँ क्या जरूरत है? इसका मतलब आपको डाउट है कि आप सही नहीं हो। आप लोगों का अप्रूवल लेना बंद करो तो आप मैच्योर बोले जाओगे। मैच्योरिटी जब आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद करते हो। जब भी आप किसी और से अपने आप को कंपेयर करोगे तो या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा और दोनों ही गलत चीज़ है। आप यूनिक हो, स्पेशल हो, आपके ऐसा कोई नहीं है और ये आप समझो और मानो। क्यों अप्रूवल लेने का है, क्यों कंपेरिजन करने का है दूसरे लोगों से? और ये वर्ल्ड में इतनी वैरायटी है। कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई काम में अच्छा है, कोई पेशेंस, किसी में पेशेंस अच्छा है, किसी में धैर्य अच्छा है। सब क्वालिटी भगवान ने हर इंसान को अलग अलग दी है। तो आप ये कंपैरिजन बंद कर दो दूसरे लोगों से अपने आप का। मैच्योरिटी का मतलब है आप अपने आप में कितने पीसफुल हो। आप लोगों को देखते हो लोग कितने हाथ पे हिलाते हैं, टांगों को हिलाते हैं, हाथों से कुछ तो कुछ करते रहते हैं, कितने बेचैन हैं। जितने आप पीसफुल रहोगे उतने आप मैच्योर बनोगे और लोगों को भी दिखेगा। मैच्योरिटी है जब आप डिफरेंशिएट कर सको कि मेरी नीड क्या है और मेरे वांट्स क्या है। नीड है जो आपकी जरूरतें पूरी करती है, वांट आपकी इच्छा होती है। मेरे को फरारी गाड़ी चाहिए, मेरे को लेमेजिन चाहिए, काहे को चाहिए आपको? हाँ, अगर आप खुद पैसा कमा सकते हो तो लेना कुछ गलत चीज़ नहीं है, मगर माँ बाप के पैसे एक्सपेक्ट करना कि मैं लग्जरी इंजॉय करूँ वो सही नहीं है। तो आपको अपने वांट्स को लेट गो करना सीखना चाहिए। हाँ, आपकी नीड है, जैसे पढ़ाई की नीड है, कपड़ों की नीड है, ऑर्डिनरी मोबाइल की नीड है। आईफोन की नीड लग्जरी में आती है, आईफोन की नीड नहीं। ये एक शो ऑफ का केस होता है। मेरी उम्र भी 65 है, आज तक मैंने आईफोन नहीं लिया है, ऑर्डिनरी फ़ोन से चलता हूँ और मेरे को किसी को दिखाना नहीं है मेरा स्टेटस आईफोन दिखा के। मेरी यूनिकनेस है कि मैं अच्छा ट्रेनर हूँ। मैं मेरी ट्रेनिंग से लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, नहीं कि आईफोन से और बड़ी गाड़ी से। मैच्योरिटी आती है जब आप हैप्पीनेस को मटेरियलिस्टिक पोजीशन से आप कंपेयर करते हो। हैप्पीनेस मटेरियलिस्टिक पैसे आती नहीं है। आपने आज नई गाड़ी ली है, आप खुश होगे, और किसी ने स्क्रैच कर दिया तो कितने दुखी होगे। तो मटेरियलिस्टिक थिंग से हैप्पीनेस नहीं आती है। हैप्पीनेस आती है प्यार के एहसास से, ग्रोथ से आती है, लर्निंग से आती है, बहुत सी चीज़ आती है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हैप्पीनेस लंबी नहीं चलती है और जब भी वो चली जाती है तो कितना दुख आता है। जिन लोग भी मटेरियलिस्टिक थिंग से हैप्पीनेस एसोसिएट करते हैं वो जब चली जाती है तो कई लोग सुसाइड भी करते हैं। मैच्योरिटी में लोग लेट गो करना सीखते हैं और लेट गो बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि लाइफ में अगर आगे मूव करना है तो आपको कई चीज़ों को भूलना पड़ेगा। और मेंटल पेशेंट मैंने देखा है कि वो पुराने दर्द को, पुराने दुख को, पुरानी घटनाओं को भूलने को तैयार ही नहीं है। जो गलती उनके माँ बाप ने की है, की नहीं की मैं नहीं बोलता हूँ, मगर उनके हिसाब से जो गलतियाँ की है वो उनको लेट गो करने को तैयार नहीं है, फॉरगिव करने को तैयार नहीं है, और उधर अटक जाते हैं वो लोग, उनका कांटा अटक जाता है, और वो साइन मैच्योरिटी की नहीं है। मैच्योरिटी तब आज दिखती है जब आप रिएक्ट नहीं करते हो लोगों की इंसल्ट पे। जो लोग कुछ पागलपन करते हैं, मैं आपको बता दूं 90% लोग कभी ना कभी छोटा मोटा पागलपन करते हैं, और 30% से ज़्यादा लोगों को तो हमारी ज़रूरत होती है। सबके सब 90% की ज़रूरत होती है। ये हमेशा पागल नहीं रहते हैं, कभी कभी कुछ हरकतें ऐसी करती है जो पागलपन जैसी होती है, मगर 30 to 35% लोग ऐसे हैं जिसको हमारी ज़रूरत है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा लोगों को हमारी सर्विस की ज़रूरत है। मैच्योरिटी तब आती है जब आप लोगों से एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप कर देते हो और लोगों को खाली देने में खुशी आती है आपको। मेंटल पेशेंट के एक्सपेक्टेशन उनके फैमिली मेंबर से इतने अनरियलिस्टिक रहते हैं कि कोई भी माँ बाप की पॉसिबल नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हुए, और उनके पास देने की कुछ होता ही नहीं है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, 45 ईयर्स तक उसने पैसा नहीं कमाया, मगर बाप के पैसे बोलता मैं पैदा हुआ इसलिए मेरे बाप ने कमाया, तो मैं लकी था इसलिए मेरे बाप की इनकम मेरी इनकम है। ऐसे ऐसे लॉजिक की बात करते। 45 साल तक उसने एक पैसा कमा के पेरेंट्स को दिया नहीं, और 45 साल तक माँ बाप ने उसको पाला पोसा, उसकी शादी कराई, उसके बच्चे का बर्थडे मनाया, बच्चों को कपड़े के लिए दिलाए, सारा काम माँ बाप करते। और वो बोलता है मेरा बाप पैसे वाला बना है मेरे पैदा होने के बाद नहीं, अगर मैं पैदा नहीं होता तो मेरा बाप गरीब था और गरीब रहता। ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं मेंटल पेशेंट्स। मैच्योरिटी में जब आप नॉनसेंस टॉलरेट करना बंद करते हो और कोई सिचुएशन आपके माहौल के हिसाब अच्छी नहीं होती है तो आप वहाँ से निकल सकते हो। आपके वैल्यूज़ अगर मैच नहीं होते तो वो ग्रुप से आप उठ सकते हो। आपके रिस्पेक्ट जो ग्रुप नहीं करता है वो ग्रुप से आप उठ कर सकते हो। मैंने देखा है मेंटल पेशेंट जो डिस्टर्ब पेशेंट हैं वो लाइफ में बहुत कुछ नॉनसेंस टॉलरेट करते हैं, और उस समय वो बहुत सहन शक्ति दिखाते हैं नॉनसेंस टॉलरेट करने के लिए, जो कि गलत है। कोई सिचुएशन आपके हिसाब से अच्छी नहीं है, आपको वहां से उठ जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। जहां भी आपके पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होती है वो जगह आपको छोड़ देनी चाहिए। जहां भी आपका सेल्फ वर्थ को ठोस पहुंचती है वो जगह आपको छोड़ देनी चाहिए। जहां भी आपको लोग टेंशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, वो जगह आपको छोड़ देनी चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब है आपके पास बहुत कुछ बोलने के लिए, मगर फिर भी आप चुप रहते हो, क्योंकि बेवकूफ़ी के आगे, बेवकूफ़ लोगों के आगे बोलने में कोई समझदारी नहीं होती है। और ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमेशा बोल के अपना पॉइंट प्रूव नहीं किया जा सकता है, साइलेंट रह के भी अपना पॉइंट प्रूव किया जा सकता है। और बेवकूफ़ी के आगे आप कुछ भी बात करोगे क्या होगा, उनको तो कोई बात समझ आएगी नहीं, बल्कि आर्ग्यूमेंट और मुझे बढ़ जाएगा। मैच्योरिटी तब आती है जब आपको रियलाइज होता है कि नॉलेज आपको 1% भी नहीं है जितना वर्ल्ड में नॉलेज अवेलेबल है। क्योंकि मेंटल पेशेंट्स तो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो तो समझते हैं उनको वर्ल्ड का पूरा ज्ञान है उनको, और फेंकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। लोगों को फायदा हो रहा है नहीं वो भी देखते नहीं है। मैं बोलता हूँ आपको मुंह तभी खोलना चाहिए जब लोगों को फायदा हो। अगर लोगों को फायदा नहीं हो तो बोल के क्या फायदा, चुप रहना चाहिए। मैच्योरिटी तब आती है जब आप बोलते कमती और सुनते ज़्यादा हो। और आप देखो जितने लोग भी सुनते ज़्यादा है उनको सब लोग लाइक करते हैं, और जितने लोग भी ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बकबक करते हैं, लोग उनकी कंपनी को अवॉइड करते हैं। मैच्योरिटी तब आती है जब आपका अवेयरनेस लेवल बहुत हाई रहता है और आप दूसरे लोगों के लिए बहुत कंसिडरेट होते हो। और ज़्यादातर लोग सेल्फ सेंटर लेते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब रहते हैं, और खुद की वाह करने में ही अपना टाइम निकाल देते हैं और प्रूव करने में लगते हैं कि हम लोग कितने इंटेलिजेंट, हम लोग कितने सही है। मैच्योरिटी आती है जब आप हर कोई बात जो बोली जाती है आप उसको पर्सनली नहीं लेती हो, समझते हो कि भाई ठीक है आदमी बोल रहा है, मेरे लिए नहीं बोल रहा है। ज़्यादातर मेंटल पेशेंट को कोई भी कुछ बात करता है उनको लगता है वो उसको टोन मार रहे हैं, उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसा सोच के। ऐसे लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं और उनको बहुत फीलिंग आती है, बहुत आ जाता है कि अपने आप को डिफेंड करें, बहुत कुछ ये प्रूव करना चाहते हैं, और ये एक्सक्यूजेस से भरे हुए रहते हैं। इनकी हर चीज़ के एक्सक्यूज रहते हैं। कोई भी चीज़ अच्छा चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं इनके पास बहाने रहते हैं, कोई भी गलत चीज़ क्यों कर रहे हैं इनके पास बहाने रहते हैं। मैच्योरिटी का मतलब है
कि आप लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल हो, बहुत ग्रेसियस हो, बहुत रॉयल हो और कंप्लेन कमती करो या कंप्लेन कमती करते हो। मैच्योरिटी तब आती है जब आप अपने हेल्थ के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और लोगों को ब्लेम नहीं करते हो कि उन्होंने आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं डाला, इसके लिए आप पढ़ाई नहीं करते हो। ऐसे तरह की कोई कंप्लेन नहीं करते हो और दूसरे पर रिलाई नहीं करते हो खुद के हैप्पीनेस के लिए। ज़्यादातर लोग दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है मेरे को खुश करना। वैसे वर्ल्ड में किसकी जिम्मेदारी नहीं आपको खुश करना, खाली आपकी जिम्मेदारी है आपको खुश करना। और उल्टा भी सच है कि आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है दूसरों को खुश करना, न दूसरों की जिम्मेदारी है आपको खुश करना। मैच्योरिटी तब आती है जब आप लोगों को फॉरगिव करते हो और कंपैशनेट रहते हो। कंपैशनेट रहने का मतलब है उनके प्रति आपका प्यार की फीलिंग रहती है, न कि बदले की भावना से आप जीते हो। आप अपने आप को भी फॉरगिव करो, अपने आप से भी प्यार करो और आपके घर के नज़दीक में जितने लोग होते हैं सबसे प्यार करो और सबको फॉरगिव करो। उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। Maturity is when you are calm, relaxed, peaceful and not desperate, frantic और irrational। Maturity का मतलब है आप लचीले हो और खुले दिल से लोगों की बात सुनने को तैयार हो, न कि आप रेजिस्ट करते हो, अपोज करते हो, चैलेंज करते हो, कंट्रोल करना चाहते हो या अनरियलिस्टिक बातें करते हो। एक होता है राइट, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैच्योरिटी आदमी हर चीज की जिम्मेदारी लेता है और इमेच्योर आदमी हर चीज में अपना हक समझता है। अभी आपकी लाइफ की जिम्मेदारी है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि लोगों को आपके लिए ये करना चाहिए, लोगों को वो करना चाहिए और ये आपका हक है, ये इमेच्योरिटी है। मैच्योरिटी मतलब है आप खाली अच्छे काम करते जाओ, आपको उसमें फायदा हो कि नहीं फायदा हो। कुछ आपको नहीं मिलता है तो भी आपको अच्छे काम करना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको कमाने की जिम्मेदारी दी है और आपको खाली फ्री सर्विस देनी चाहिए, नहीं, मगर किधर किधर किसी को हेल्प कर दिया तो कोई गलत नहीं है। इमेच्योर आदमी किसको मदद नहीं करता, जहाँ पैसे लगते हैं वो भी मदद नहीं करता। मैं नहीं बोलता अपने पैसे लुटाओ लोगों को मदद करने के लिए, मगर छोटी मोटी मदद आपको अपने फैमिली मेम्बर में, अपने रिलेशन में, आपके नेबरहुड में आपको करना चाहिए। मैच्योरिटी तो आती है जब आप लोगों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हो, उनके बिलीफ को रिस्पेक्ट करते हो। अभी कोई आदमी भगवान को मानता है, कोई आदमी नहीं मानता है। अगर आप नहीं मानते हो भगवान को, इसको तो ये नहीं है कि जो मानता है वो आपका दुश्मन है और आप उसको प्रूव करने लग जाते हो कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको पेशेंस दिखाना है और मैं नहीं बोलता हूँ आपको एग्री करना है उनसे। उनकी जो बिलीफ है उसमें भी आपको खाली सुनना है, समझना है ये इसकी बिलीफ है, ये हकीकत नहीं है, मगर रिएक्ट नहीं करना। मैच्योर आदमी ऐसा लाइफ जीता है कि वो किधर जजमेंट देता ही नहीं है और इमेच्योर आदमी बड़ा जजमेंटल होता है, हर चीज़ में उसका ओपिनियन लेता है, हर चीज़ में किसको भी बात करता है, बोलता है देखो कितना गलत आदमी है, देखो कितना गलत कर रहा है। काहे को आपको लोगों की लाइफ में जज बनाए? आपको भगवान ने पैदा किया है, जज बना के पैदा नहीं किया। आपको भगवान ने पैदा किया है आपके सपने पूरे करने के लिए, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। वहाँ पे फोकस करो। दूसरे को क्यों नीचा दिखाते हो? क्या मिलता है दूसरे को नीचा दिखाने में? कुछ लोग अपने पॉइंट में इतने अटके हुए रहते हैं कि वो वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। मेरे को याद आ रहा है एक सीनियर आदमी था, मेरे से 25 साल बड़ा था। ऐसे कोई टॉपिक के बाद निकला और उसका उसमें बहुत बिलीव था, कोई माता रानी की वो टॉपिक निकला था, उसको माता रानी में बहुत बिलीव था और मैंने बोल दिया कि ये सब बिलीव रखने से अच्छा है कि आप अपने काम पे फोकस करो। वो इतना भड़क गया, इतना भड़क गया, 20 लोग बैठे थे, इतना जोर से चिल्लाया जैसे मैंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया, ये बोल के कि अपना काम ही अपने को आगे लेके जाएगा, ये माता रानी अपने को आगे लेके नहीं जाएगी। इतना भड़क गया कि पूरा पागलपन का मेरे को सेंस आया कि ये तो पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि माता रानी मदद करेगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हर आदमी को खुद को मेहनत करनी चाहिए अगर सक्सेस पाना है तो। ये भगवान के भरोसे सक्सेस मिलती नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं नहीं बोलता हूँ ये सच है कि झूठ है, ये मेरा ओपिनियन है। जब भी आप संपन्न होते हो कोई चीज से तो मैच्योरिटी आती है जब आप उसको शेयर करते हो, इमेच्योरिटी आती है जब आप उसको होल्ड करते हो, किसको उसका मजा करने नहीं देते हो। जब किसी की एटीट्यूड खराब होती है आप पेशेंस दिखाते हो, उसके लिए कंपैशन करते हो, उसके लिए प्यार दिखाते हो, रिस्पेक्ट दिखाते हो और उसकी बैड एटीट्यूड चेंज कर लेते हो, तो ये मैच्योरिटी है। आप बैड एटीट्यूड से झगड़ा कर लेते हो, ये क्या तरीका सोचते हुआ, ये क्या तरीका बात करने का, और उलझ जाते हो, आर्गुमेंट करते हो, उसको इनवैलिडेट करते हो, वो तरीका नहीं है जीने का।
मैच्योरिटी आती है, आप कोई भी काम करने के पहले सोचते हो, कुछ भी बोलने के पहले सोचते हो इसका इम्पैक्ट क्या होएगा। इसको अंग्रेजी में कहावत है कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोई भी चीज़ करोगे उसका अंजाम क्या होएगा पहले सोच लेना चाहिए। कुछ भी काम करने के पहले सोचना चाहिए, कुछ भी बोलने के पहले सोचना चाहिए इसका इम्पैक्ट क्या होएगा। उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। मैच्योरिटी का मतलब है कि आप लोगों को सपोर्ट करते हो, लोगों को इनकरेज करते हो, जो भी उनके सपने हैं, जो भी उनकी इच्छा है, ना कि उनको डिस्करेज करते हो। कुछ लोग बोलते हैं मैं ये करना चाहता हूँ, मैं करता हूँ, और बोलोगे तू क्या करेगा, तेरी क्या औकात है ये सब करने की, फालतू के सपने देखने के लिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लोग जो बोलते हैं मैं करना चाहता हूँ, आपका है, सपोर्ट करो, एनकरेज करो उनको अच्छी फीलिंग आएगी। मैच्योरिटी जब आप लोगों के सक्सेस में खुश होते हो और जलते नहीं हो उनके सक्सेस में। और कई लोग को मैंने सुना है कि कोई पैसा कमा लेता है तो लोग बोलते हैं कुछ घपला किया होएगा। इन घपला करने से पैसे नहीं बनते, ये गलत सोच है। कोई आदमी मेहनत करके पैसा है। अभी लता मंगेशकर है, क्या बोलोगे घपला करके लता मंगेशकर बनी है। सचिन तेंदुलकर है, क्या बोलोगे घपला करके वो क्रिकेट का कैप्टन बना है, इतनी सेंचुरी बनाई है। नहीं, मगर पहला ख्याल आता है कि कोई आदमी आपसे आगे चला गया तो उसने कोई शॉर्टकट लिया होगा। ये गलत सोच है। हर लोगों की सक्सेस में आपको खुशी मनानी चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और डेफिनेटली आपको आगे जाने का हक है। आपको मेहनत करनी चाहिए आगे जाने के लिए। मैच्योरिटी है ये समझदारी में कि हमेशा कुछ इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, ग्रो करने की गुंजाइश है, और दूसरों की मदद मांगना कोई गलत चीज़ नहीं है। इस पे अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों किसकी मदद मारूं, मैं क्यों झुकूं, ये गलत है। मैच्योरिटी है कि आप हम्बलनेस दिखाओ और अपनी गलती पे भी हंसो, अपने आप पे भी हंसो। और ज़्यादातर लोगों को रूल रहता है कि मेरी कोई भी बात पे, मेरे कोई भी एक्शन पे किसको हंसना नहीं चाहिए, और इनका ये रूल रहता है। ये लोग ऐसा कुछ करते नहीं है, कोई रिस्क लेते नहीं है कि जिसमें इनको हार मिल जावे या लोग हंसे उस पर। वही मैच्योरिटी है साइन। मैच्योरिटी है ये रिकॉग्नाइज करने में कि बहुत सी चीज़ आपके लाइफ में काम नहीं कर रही है। ये आपको समझना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आपकी लाइफ की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, सक्सेस नहीं हो रही है, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जो करूँ मैं तो यही करूँगा, बर्बाद हो जाऊँगा मगर यही काम करूँगा। मैं हमेशा आदमी को ओपन रहना चाहिए। ये काम अगर ऐसे काम नहीं हो रहा है तो चलो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। आदमी के ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अलग अप्रोच ले सकते हैं, अलग स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, अलग काम कर सकते हैं। जिद्दी नहीं होना चाहिए आदमी को। मैच्योरिटी तब आती है जब आप लॉन्ग टर्म व्यू लेती हो और शॉर्ट टर्म व्यू लेती हो। कई लोग हैं शॉर्ट टर्म में फ़ायदा देखते हैं, झूठ बोलने में शॉर्ट टर्म में फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म में नुकसान है। ऐसे कई काम है कि जिसमें शॉर्ट टर्म में फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। हमेशा आदमी को लॉन्ग टर्म का व्यू रहना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं 20-25 साल, उनको मालूम है ये अभी फ़ायदा नहीं हो रहा है मगर लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होएगा। कई लोग आज मज़ा करना चाहते हैं, आज फ़ायदा देखते हैं, आज क्रिकेट खेलने मज़ा आ रहा है, आज टाइम पास करने मज़ा आ रहा है, आज मूवी देखने मज़ा आ रहा है। ये इमेच्योरिटी है। मैच्योरिटी है जब आप अपने आप को लाइक करो, अपने आप को लव करो, और ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि दूसरे लोग आपको लाइक करने चाहिए, दूसरे को लव करने चाहिए। जब आप ही अपने आप को लाइक नहीं करते हो तो दूसरे लोग कैसे लाइक करेंगे आपको। आप पहले अपने आप को लाइक करो, प्यार करो, एक्सेप्ट करो, फिर दूसरे लोग करेंगे आपको। मैच्योरिटी है जब आप स्टैंड लेते हो फेयरनेस का, जस्टिस का, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और हमेशा चूज करो जो राइट चीज़ है मैं वही करूँगा, जो रॉन्ग चीज़ है वो मैं नहीं करूँगा। मैच्योरिटी है जब आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हो कि आपके सेक्रीफाइस से दूसरों को फायदा होता हो। तो कई लोग इतने सेल्फिश होते हैं कि 1 रुपया भी अपना खर्चा नहीं करेंगे अगर लोगों का 10 रुपये फायदा होता है तो भी, जो इमेच्योरिटी है। कभी कुछ सेक्रीफाइस करना तो सेक्रीफाइस करना चाहिए लोगों के फायदे के लिए, रिटर्न में आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कभी अपनी लाइफ को लिंक नहीं करना चाहिए, और कभी कोई चीज़ का बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए। मेरे पास तो ये गाड़ी है, मेरा घर तो ऐसा है, मेरे पापा तो ऐसा है, ऐसा बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। वो इमेच्योरिटी का साइन होती है। आपकी गाड़ी अच्छी तो बहुत अच्छी बात, लोगों को दिख रही है, बोलने की क्या जरूरत है। आपका घर बड़ा है, फर्निश्ड है, ज़्यादा अच्छा फर्निश्ड है, तो इसकी ब्रेक करने की क्या जरूरत है। कभी ना कभी लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अदर्स टू अदर्स बहुत तरह की बातें होती है, सब तरह की बातें होती है। और फाइनली बोलूँगा मैच्योरिटी रियलाइजिंग कि जो भी आपके साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है,
जो भी आगे होगा अच्छा होगा। ये जो गीता का श्लोक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपके साथ में हुआ है अभी तक अच्छा ही हुआ है, जो भी अब हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो भी आगे होगा अच्छा होगा। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ पास्ट में कुछ गलत नहीं हुआ, सबके साथ होता है। मैं नहीं बोलता हूँ आपकी आज की पोजीशन बहुत अच्छी है, नहीं, हो सकता है कुछ एरिया में स्ट्रगल है और कुछ एरिया में अच्छी है। और फ्यूचर का भी ऐसे ही कि अगर आप सोचोगे मेरा फ्यूचर अच्छा होएगा तो आपका फ्यूचर अच्छा आएगा। अगर आप सोचोगे मेरा फ्यूचर कुछ है ही नहीं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तो आपको तो डिप्रेशन का शिकार हो गया। चलो यहाँ पे अभी तक इतनी बात याद आ रही है, मैं आपको शेयर किया हूँ। ये करीब करीब 45 से 50 पॉइंट है जो मैच्योरिटी के साइन है। मैच्योरिटी पे 2 वीडियो और बनाएंगे, अलग एस्पेक्ट्स बनाएंगे, और आप उसका भी लिंक ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सको उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू।